सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, ये नाम सुनते ही मतलब दिमाग में एक विशाल साम्राज्य, चाणक्य की कूटनीति और भारत के पहले एकीकरण की एक तस्वीर सी बन जाती है। बिल्कुल। लेकिन उस तस्वीर के पीछे का सच क्या है? उनकी जो असली कहानी है वो इतिहास की एक ऐसी उलझी हुई पहेली है जिसके टुकड़े एक दूसरे से मेल ही नहीं खाते। आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे पास जो स्रोत हैं वो खुद ही आपस में लड़ते हुए से लगते हैं। हाँ, एक तरफ तो यूनानी इतिहासकार है जो कहते हैं कि ये चंद्रगुप्त साधारण कुल से थे। फिर दूसरी तरफ ब्राह्मणवादी ग्रंथ है जैसे पुराण, जो उन्हें शूद्र या अवैध वंश का बताते हैं। और बौद्ध ग्रंथ तो बिल्कुल अलग ही कहानी कहते हैं। जी, बौद्ध ग्रंथ उन्हें एक महान क्षत्रिय मौर्य वंश का बताकर सम्राट अशोक के एक गौरवशाली पूर्वज के रूप में स्थापित करते हैं। तो सवाल यही है कि ये सब कहानियां एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? आज हमारी चर्चा का मिशन शायद इतिहास के इन्हीं बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक नई तस्वीर बनाना है। और इस तस्वीर को बनाने के लिए हम उन दिगंबर जैन स्रोतों को केंद्र में रखेंगे जिन्हें अक्सर इतिहासकारों ने सांप्रदायिक या सिर्फ एक कहानी कहकर किनारे कर दिया है। चलिए देखते हैं कि ये स्रोत चंद्रगुप्त की इस उलझी हुई गुत्थी को कैसे सुलझाते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? शायद वहां से जहां से चंद्रगुप्त की कहानी शुरू होती है, नंद वंश के पतन से। सही। जिन्हें चंद्रगुप्त ने हराया था, उन नंद राजाओं को हमारी इतिहास की किताबें अक्सर जैसे शूद्र या नाई कुल का बताकर एक तरह से छोटा दिखाती हैं। और यहीं पर कहानी का पहला दिलचस्प मोड़ आता है। क्या हो अगर ये निम्न कुल वाली कहानी उन्हें बदनाम करने के लिए बाद में गढ़ी गई एक राजनीतिक चाल हो? अच्छा। जो स्रोत हम देख रहे हैं वो इस तरफ इशारा करते हैं कि नंद राजा असल में जैन धर्म के बहुत बड़े संरक्षक थे, ना कि शूद्र। ये एक ऐसी बात है जिस पर मेन स्ट्रीम इतिहास में ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। ये दावा तो बहुत बड़ा है। इतिहास तो सबूतों पर चलता है। क्या इसका कोई पुरातात्विक या ऐतिहासिक सबूत भी है, या ये सिर्फ जैन ग्रंथों के दावों पर आधारित है? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है हाँ, ठोस सबूत है। कहाँ? सबसे बड़ा सबूत मिलता है उड़ीसा के प्रसिद्ध हाथी गुम्फा शिलालेख से। हाथी गुम्फा, हाँ जी, ये एक बहुत पुराना अभिलेख है जो साफ साफ बताता है कि एक नंद राजा कलिंग पर विजय के बाद वहां से एक जैन प्रतिमा को विजय चिन्ह के तौर पर अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ले गया था। एक मिनट, लेकिन किसी मूर्ति को ले जाना तो वो उस धर्म का अपमान भी तो माना जा सकता है। ये संरक्षण का सबूत कैसे हुआ? यही तो गौर करने वाली बात है। देखिए, उस जमाने में जब कोई राजा किसी दूसरे राज्य को जीतता था तो वो अक्सर उनके देवी देवताओं की मूर्तियों को या तो तोड़ देता था या अपमानित करता था। सही। लेकिन नंद राजा ने उस जैन प्रतिमा को तोड़ा नहीं, बल्कि पूरे सम्मान के साथ अपनी राजधानी ले गया। ये किसी चीज को नष्ट करना नहीं, ये उसे सहेजना है। तो ये उनके जैन धर्म के प्रति झुकाव को साफ दिखाता है। ठीक है, एक शिलालेख एक मजबूत कड़ी है, लेकिन क्या सिर्फ एक घटना के आधार पर हम पूरे वंश को जैन संरक्षक मान सकते हैं? हो सकता है ये सिर्फ उस एक राजा की निजी आस्था रही हो। आपकी शंका जायज है, लेकिन ये सिर्फ एक कड़ी नहीं है। जब हम इसे जैन ग्रंथों के साथ जोड़कर देखते हैं तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। कैसे? कई जैन ग्रंथों में ये लिखा मिलता है कि नंद राजाओं के दरबार में जैन मंत्रियों की एक वंशानुगत परंपरा थी। वंशानुगत मतलब पिता के बाद पुत्र? जी हाँ, पिता के बाद पुत्र मंत्री बनता था। कल्पक, शकटाल जैसे बहुत प्रसिद्ध मंत्री जैन थे। अब जब किसी साम्राज्य में पीढ़ियों से एक ही धर्म के मंत्री चले आ रहे हों तो ये उस धर्म के गहरे प्रभाव को दिखाता है। समझ गया। तो हाथी गुम्फा का शिलालेख और ये मंत्रियों की परंपरा, ये दोनों मिलकर एक मजबूत तर्क बनाते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम इतिहास के एक बहुत बड़े हिस्से को शायद गलत समझते आए हैं। नंद वंश शूद्र नहीं बल्कि जैन परंपरा से जुड़े शक्तिशाली क्षत्रिय शासक थे। जी। अगर ये सच है तो फिर उस व्यक्ति की कहानी भी पूरी तरह बदल जाती है। चंद्रगुप्त, उनके बारे में तो और भी ज्यादा अलग अलग बातें हैं। बिल्कुल। और यहीं पर हमारी संश्लेषण परिकल्पना या सिंथेसिस थ्योरी काम आती है। सिंथेसिस थ्योरी? हाँ, ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो चंद्रगुप्त के बारे में कही गई सभी विरोधाभासी बातों को एक ही धागे में पिरो देता है। जब मैंने पहली बार इन तीनों स्रोतों को इस तरह से एक साथ रखकर देखा तो मेरे लिए ये एक यूरेका मोमेंट जैसा था। अच्छा। हाँ, इतिहास की वो कड़ियां जो हमेशा टूटी हुई लगती थी वो अचानक से जुड़ गई थीं। ये तो सुनने में बहुत दिलचस्प लग रहा है।
तो क्या है ये सिंथेसिस थ्योरी? ये कैसे उन तीनों अलग अलग कहानियों को एक साथ लाती है? वो एक राजकुमार थे, लेकिन फिर यूनानी उन्हें साधारण क्यों कहते हैं और जैन ग्रंथ उन्हें मोर पालने वालों से क्यों जोड़ते हैं? यहीं पर दूसरा और तीसरा बिंदु आता है। दूसरा बिंदु है कि उनकी परवरिश राजमहल के ऐशो आराम में नहीं हुई। तो कहाँ हुई? उनके ननिहाल में। और तीसरा बिंदु ये है कि उनका ये ननिहाल मोर पालकों यानी मयूर पोषक का एक गांव था। अब आप इन तीनों बिंदुओं को एक साथ जोड़कर देखिए। रुकिए, मैं कोशिश करता हूँ। अगर वो एक राजकुमार थे लेकिन पले बढ़े एक साधारण गांव में जो मोर पालने वालों का था, तो इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि जैन स्रोत सही कह रहे थे जब उन्होंने चंद्रगुप्त को मोर पालकों के मुखिया की बेटी का बेटा बताया, क्योंकि वो अपने नाना के घर पले थे। हाँ। यूनानी स्रोत भी सही थे जब उन्होंने चंद्रगुप्त को साधारण या हम्बल कुल का बताया, क्योंकि उनकी परवरिश महल में नहीं एक गांव में हुई थी। और ब्राह्मणवादी स्रोत भी? और ब्राह्मणवादी स्रोत भी सही थे जो उन्हें मुरा और नंद वंश से जोड़ते हैं। वाह! तो जिन तीन कहानियों को हम हमेशा एक दूसरे का विरोधी मानते आए हैं, वे असल में एक ही कहानी के तीन अलग अलग पहलू थे। बिल्कुल। ये तो इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल देता है। चंद्रगुप्त एक वैध क्षत्रिय राजकुमार थे जिन्हें शायद किसी राजनीतिक खतरे की वजह से अपने ननिहाल में एक साधारण माहौल में रहना पड़ा था। ठीक समझे। तीनों अलग अलग कहानियां असल में एक ही बड़ी कहानी के अलग अलग हिस्से थी, जिन्हें अलग अलग परंपराओं ने अपने हिसाब से याद रखा। तो ये पहेली तो सुलझ गई। इससे चंद्रगुप्त की एक बिल्कुल साफ तस्वीर बनती है। एक राजकुमार जो मुश्किल हालात में पला बढ़ा और फिर उसने अपनी विरासत हासिल की, एक विशाल साम्राज्य बनाया। लेकिन कहानी का सबसे हैरान करने वाला मोड़ तो इसके बाद आता है। जब कोई अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल कर लेता है तो वो उसे छोड़ क्यों देगा? इतिहास में ऐसा उदाहरण मिलना तो लगभग नामुमकिन है। और इसका जवाब किसी राजनीतिक साजिश या युद्ध में नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक घटना में छिपा है। आध्यात्मिक? जी। जैन शास्त्रों के अनुसार अपने शासन के चरम पर सम्राट चंद्रगुप्त ने एक रात में 16 अशुभ स्वप्न देखे। हाथी, चंद्रमा, सूर्य, सब कुछ अस्त होता हुआ। वो इन सपनों का मतलब समझ नहीं पाए और बहुत चिंतित हो गए। और फिर वो मदद के लिए किसके पास गए? वे उस युग के सबसे महान जैन संत आचार्य भद्रबाहु स्वामी के पास गए। आचार्य भद्रबाहु को अंतिम श्रुतकेवली भी कहा जाता है। श्रुतकेवली? हाँ, मतलब वो जैन परंपरा के अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें संपूर्ण जैन शास्त्रों का मौखिक ज्ञान था। जब चंद्रगुप्त ने उन्हें अपने 16 सपनों के बारे में बताया तो आचार्य भद्रबाहु ने उनका जो अर्थ निकाला वो विनाशकारी था। ऐसा क्या अर्थ था? उन्होंने सपनों के आधार पर भविष्यवाणी की कि मगध की धरती पर अगले 12 वर्षों तक एक ऐसा विनाशकारी अकाल पड़ने वाला था जो सब कुछ तबाह कर देगा। एक मिनट, 16 सपने, एक संत की भविष्यवाणी, ये सब किसी पौराणिक कथा जैसा नहीं लगता? कोई भी आधुनिक इतिहासकार इसे कहानी मानकर खारिज कर सकता है? कर सकता है। तो क्या इस भविष्यवाणी या अकाल का कोई ठोस गैर धार्मिक प्रमाण मौजूद है? यही तो इस विश्लेषण का सबसे मजबूत और सबसे आकर्षक हिस्सा है। क्या? इसका प्रमाण किसी धार्मिक ग्रंथ में नहीं, बल्कि खुद चंद्रगुप्त के प्रशासन के सरकारी आदेशों में मिलता है। सरकारी आदेशों में? जी। यहाँ हमें राजधर्म और आत्मधर्म का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। राजधर्म और आत्मधर्म, ये दिलचस्प है। इसे थोड़ा और समझाइए। भविष्यवाणी सुनते ही चंद्रगुप्त ने पहले अपना राजधर्म निभाया, मतलब एक शासक का जो कर्तव्य होता है। ठीक है। उन्होंने तुरंत आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट लागू किया। इसका सीधा सबूत हमें 2 मौर्यकालीन अभिलेखों से मिलता है। एक है सोहबौरा का ताम्रपत्र जो गोरखपुर यूपी में मिला, और दूसरा है महास्थान का अभिलेख जो आज के बांग्लादेश में है। और ये क्या कहते हैं? ये दोनों ही सरकारी आदेश हैं जो अकाल जैसी स्थिति से निपटने के लिए कोष्ठागार यानी सरकारी अन्न भंडारों से जनता को अनाज बांटने का निर्देश देते हैं। तो देखिए यहाँ कमाल की बात क्या है। एक तरफ जैन ग्रंथों की भविष्यवाणी है और दूसरी तरफ ठीक उसी समय के सरकारी आदेश जो अकाल से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। ये दोनों मिलकर एक सीधी सीधी वजह बताते हैं कि चंद्रगुप्त ने राजपाट क्यों छोड़ा। यह सिर्फ कहानी नहीं बल्कि सबूतों से जुड़ी कहानी बन जाती है। एकदम सही। उन्होंने अपना राजधर्म निभाया, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी महसूस किया कि ये संकट उनकी राजनीतिक और सैन्य शक्ति से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये प्रकृति का प्रकोप था, एक आध्यात्मिक पुकार थी। हाँ।
तब उन्होंने अपना आत्मधर्म निभाने का फैसला किया। उन्होंने अपना राजपाट अपने बेटे बिंदुसार को सौंप दिया और त्याग का मार्ग अपना लिया। एक सम्राट का सिंहासन छोड़कर भिक्षु बन जाना, ये आज भी अकल्पनीय लगता है। तो सिंहासन छोड़ने के बाद उनकी यात्रा उन्हें कहाँ ले गई? उन्होंने अपने गुरु आचार्य भद्रबाहु स्वामी से जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण की और एक दिगंबर मुनि बन गए। अब वो सम्राट चंद्रगुप्त नहीं बल्कि मुनि चंद्रगुप्त थे। अच्छा। जब आचार्य भद्रबाहु ने उस 12 वर्षीय अकाल से धर्म और संघ को बचाने के लिए दक्षिण भारत की ओर जाने का आदेश दिया, तो उनके 12,000 मुनियों के उस विशाल संघ में स्वयं चंद्रगुप्त भी एक साधारण मुनि के रूप में पैदल चल दिए। 12,000 मुनियों का संघ पैदल दक्षिण भारत की ओर, ये यात्रा कहाँ जाकर रुकी? ये संघ पैदल यात्रा करते हुए कर्नाटक के कटवपुर नामक जगह पर पहुंचा, जिसे आज हम सब श्रवणबेलगोला के नाम से जानते हैं। श्रवणबेलगोला। जी। वहां पहुंचकर आचार्य भद्रबाहु को लगा कि उनका अंत समय पास है, तो उन्होंने संघ को आगे भेज दिया और अपने साथ सिर्फ एक शिष्य को सेवा के लिए रोक लिया, और वो शिष्य कोई और नहीं बल्कि मुनि चंद्रगुप्त थे। तो एक सम्राट जिसने कभी पूरे भारत पर शासन किया था, वो अपने गुरु की सेवा में एक शिष्य बनकर रुक गया। हाँ, उन्होंने अपने गुरु की सेवा की और गुरु की समाधि के बाद उन्होंने उसी पहाड़ी पर कठोर तपस्या की। अंत में उन्होंने सल्लेखना व्रत धारण किया। सल्लेखना व्रत? जी, जो जैन धर्म में ध्यान और तपस्या पूर्वक देह त्याग की एक प्रक्रिया है। इस तरह एक चक्रवर्ती सम्राट से परम संत बनने की उनकी यात्रा पूरी हुई। और वो पहाड़ी? और इतिहास इस बात का गवाह है कि जिस पहाड़ी पर उन्होंने ये तप किया, उसका नाम आज भी उन्हीं की याद में चंद्रगिरी है। ये एक असाधारण कहानी है, लेकिन यहाँ एक समस्या है। कई आधुनिक इतिहासकार इस पूरी कथा को, खासकर श्रवणबेलगोला वाली घटना को, काल्पनिक मानते हैं। हाँ, ये एक आम तर्क है। उनका तर्क है कि श्रवणबेलगोला में जो शिलालेख मिले हैं, वो चंद्रगुप्त की मृत्यु के लगभग 900 साल बाद के हैं। तो ये बाद में गढ़ी गई एक कहानी भी तो हो सकती है। और यही हमें ये सवाल पूछना चाहिए कि हम साक्ष्य किसे मानते हैं। ये तर्क इसलिए अधूरा है क्योंकि ये सिर्फ पुरातात्विक सबूतों पर ध्यान देता है और दिगंबर जैन परंपरा के सदियों पुराने लिखित ग्रंथों को नजरअंदाज कर देता है। तो लिखित ग्रंथों में क्या है? इसका सबसे बड़ा और निर्णायक प्रमाण एक बहुत ही प्राचीन दिगंबर ग्रंथ तिलोई पण्डिती में मिलता है, जो उन शिलालेखों से कहीं ज्यादा पुराना है। तिलोई पण्डिती, ये क्या ग्रंथ है और इसमें ऐसा क्या लिखा है जो इस बहस को समाप्त कर सकता है? ये जैन ब्रह्मांड विज्ञान और इतिहास का एक बहुत ही प्रामाणिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ की गाथा संख्या 1463 इस विषय में एक निर्णायक ऐतिहासिक तथ्य सामने रखती है। प्राकृत भाषा में ये गाथा कहती है, मौड़ धरे सुचरिमो जिन दिखम धरिया चंद्रगुप्तो य तत्तो मौड़ धरा वो अपवर्जम नेव गिणहंती। और इसका हिंदी में क्या अर्थ हुआ? इसका सीधा साधा अर्थ है, मुकुटधारियों यानी राजाओं में चंद्रगुप्त वो अंतिम राजा थे जिन्होंने जिन दीक्षा धारण की। उनके पश्चात किसी अन्य मुकुटधारी राजा ने प्रव्रज्या यानी त्याग का ये मार्ग ग्रहण नहीं किया। तो ये एक छोटी सी गाथा इतना बड़ा दावा कैसे करती है? इसका मतलब ये है कि चंद्रगुप्त का दीक्षा लेना और राजपाट त्यागना कोई किंवदंती नहीं है जिसे 900 साल बाद किसी ने गढ़ दिया हो। ये दिगंबर जैन परंपरा के इतिहास का एक मूलभूत और प्राचीन तथ्य था, इतना महत्वपूर्ण कि तिलोई पण्डिती जैसे पुराने ग्रंथ में इसे एक ऐतिहासिक मील के पत्थर के रूप में दर्ज किया गया कि वो अंतिम राजा थे जिन्होंने ऐसा किया। ये उन सभी तर्कों को खारिज कर देता है जो इसे सिर्फ एक कहानी मानते हैं। तो जब हम जैन स्रोतों को उनका सही स्थान देते हैं, तो इतिहास के सारे विरोधाभास मनो जादू की तरह सुलझ जाते हैं। जी। नंद और मौर्य दोनों ही जैन परंपरा से जुड़े शक्तिशाली क्षत्रिय शासक के रूप में उभरते हैं, जिनकी कहानी को बाद में दूसरी परंपराओं ने अपने अपने नजरिए से शायद बदल दिया। बिल्कुल। और इस नजरिए से देखें तो चंद्रगुप्त का महत्व केवल भारत के पहले सम्राट होने में नहीं है। तिलोई पण्डिती के अनुसार उनका महत्व इतिहास के अंतिम मुकुटधारी राजा होने में भी है, जिन्होंने राजपाट त्याग कर जिन दीक्षा जैसा परम त्याग का मार्ग चुना। वो सिर्फ एक साम्राज्य के संस्थापक नहीं थे,
वो त्याग की एक अद्वितीय मिसाल भी थे। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर इतिहास को हमेशा विजेता के दृष्टिकोण से ही लिखा जाता है, तो उन परंपराओं की स्मृतियों में और कितनी कहानियां छिपी हो सकती हैं, जिन्हें हमने सिर्फ सांप्रदायिक कहकर नजरअंदाज कर दिया है। सही बात है। और किसी व्यक्ति के लिए परम शक्ति पाकर यह तय करने का क्या अर्थ है कि असली जीत उस शक्ति को हासिल करने में नहीं, बल्कि उसे त्याग देने में है।